बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मोहसिन सलार मोहसिन वड़ैच साहब हैं आज हमारे साथ। ये एमओडी ऑफिसर हैं और ये जो अपकमिंग एमओडी की जॉब्स हैं ये उसके बारे में आपको गाइड करेंगे, उसकी प्रिपरेशन और उसके इंटरव्यू के बारे में आपको गाइड करेंगे। सर वेलकम। थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू टीम ऑफ बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया ताकि मैं स्टूडेंट को सही डायरेक्शन कर सकूं कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पोस्ट को लेकर किस तरह चल रहा है और इंटरव्यू की एक्चुअल तैयारी किस तरह करनी है। माई सेल्फ सलार मोहसिन वड़ैच, प्रेजेंटली सर्विंग इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। Before that, I have served as intelligence officer in special branch, or my first job in 2015 was as a school educator. थैंक यू सर। अच्छा सर, एक दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि जब आप बिल्डिंग के अंदर एंटर होते हैं तभी से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है, तो ज़रा उस हवाले से आप स्टूडेंट्स को गाइड कीजिएगा कि उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना जो चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जॉब्स हैं इनके इंटरव्यू को बेसिकली 3 फेजेज में डिवाइड किया जाता है। इसमें एक इसका परी फेस है, एक एक्चुअल इंटरव्यू है और एक इसका पोस्ट फेस है। ठीक है, तो आप जो बिल्डिंग में एंटर होते हैं और वहीं से वो आपको देखना और ऑब्जर्व करना, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप स्टूडेंट्स को गाइड कर दें। जो इसका परी इंटरव्यू फेज होता है उसमें जब आप बिल्डिंग से इंटर होते हैं वो वहीं से आपका स्टार्ट हो जाता है, वहीं से आपकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाती है। आपकी डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग से जब आप अपनी इंटरव्यू स्लिप वगैरह चेक करवा रहे होते हैं, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवा रहे होते हैं, तो उस वक्त से आपको बीइंग ऑब्जर्व, फिर आप जो लाइन आपने बनाई होती है उसमें से आपका डिसिप्लिन क्या है वहीं से आपको चेकिंग करना शुरू कर देती है। फिर जब आप एंट्री होती है तो आप एक जगह सिटिंग करवा दी जाती है, फिर को आपको टी ब्रेक का एक सीन होता है सबसे पहले, सेकेंडली आपको लंच भी करवाया जाता है। तो उसमें आपका कॉन्शियस और विजिलेंट रहना वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें आपको ऑब्जर्व किया जाता है। कुछ लोग मैंने जो खुद पर्सनली देखे हैं कि थोड़े टाइम के बाद जब वो खाना वगैरह खा लेते हैं तो थोड़ा एग्जॉस्ट होने लग जाते हैं। कोई इधर जा रहे होते हैं, घूम फिर होते हैं दोस्तों के साथ, अगर उनको पुराना दोस्त मिल जाए तो इनफॉर्मल एटीट्यूड होना चाहता। कुछ उधर सो रहे होते हैं, तो बाद में वो इंटरव्यू के बाद हमें लोग एक्चुअल इंडक्शन में नज़र नहीं आए। बेहतर है। अच्छा सलार साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि आपका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, एक तो वो कितनी देर का होता है, किस तरह का होता है और उसकी इम्पोर्टेंस इंटरव्यू के हवाले से कितनी है। साइकोलॉजिकल टेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जॉब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट अहमियत का अमल है, क्योंकि ये जॉब नेचर इस तरह की है जिसमें साइकोलॉजिकली इंसान को वेरी स्ट्रांग होना चाहिए। एक नफसियाती तौर पर मजबूत बंदा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए रिक्वायर होता है। तो ये 2 घंटे का टेस्ट होता है जिसमें आपको चेक किया जाता है। इसमें रिवर्स क्वेश्चन भी होते हैं, आपको सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, और इसमें जो देखना होता है ना, आपकी एक क्लैरिटी और कंप्लीटनेस शो होनी चाहिए कि आप जिस तरह एक वर्ल्ड होते हैं उनको कंप्लीट करना होता है। एक जगह लिखा होता है पानी, तो कुछ लिखते हैं कि मैं पानी पीता हूँ, तो ये इससे एक कंप्लीट स्टोरी आपकी डिफाइन नहीं हो रही। आप इसको कंप्लीट लिखेंगे कि पानी अल्लाह ताला की एक नेमत है, इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसमें आपकी क्लैरिटी भी आ जाती है और कंप्लीटनेस भी आ जाती है। तो यू शुड बी वेरी क्लियर इन योर थाट कि व्हाट आर यू वांट टू कन्वे। इसकी इम्पोर्टेंस इंटरव्यू के हवाले से कितनी है, वो ज़रा गाइड कीजिएगा स्टूडेंट्स को। साइकोलॉजिकल टेस्ट के इंटरव्यू के वाले से अगर आप इसको परसेंटेज में लें तो 70% इसके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका आने वाला जो इंटरव्यू है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट पे जज किया जा सकता है। और मैंने खुद देखे हैं कि कई कंप्यूटर लड़के थे इवन के वेरी हाईली इंटेलिजेंट, लेकिन वो ओवर एफिशिएंसी की वजह से या कुछ मिसकंडक्ट की वजह से इसमें वो साइकोलॉजिकल टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाए। तो इसकी 70% इंपॉर्टेंट है, और आगे आपका जो इंटरव्यू होता है वो भी इसी बिना पर हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा सलार साहब, थोड़ा सा हमें इस बारे में बताइएगा कि पैनल के अंदर कितने लोग होते हैं और शुरू के जो सीधा सीधा सवाल है वो क्या पूछे जाते हैं आपसे। अब हम अगर पैनल की बात करें, जो इंटरव्यू पैनल होता है उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट होती हैं, उसके लिए 8 पीपल होते हैं, जिसमें एक हेड होते हैं जो लीड कर रहे होते हैं सारे इंटरव्यू की, और 2 साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिनको आगे कंप्यूटर पर देखकर आपको एनालिसिस कर रहे होते हैं और प्रीवियस डाटा चेक कर रहे होते हैं। अगर सब इंस्पेक्टर सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट का देखें तो इसमें 6 पीपल होते हैं, जिसमें एक हेड होते हैं और 2 जो होते हैं साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको चेक कर रहे होते हैं। तो यानी कि 6 और 8 का जो पैनल होता है जो आपको कम्प्लीटली चेक कर रहा होता है। अच्छा सलार मोहसिन साहब, एक बड़ी ये बात की जाती है कि जब भी किसी कैंडिडेट को हायर किया जाता है तो ये देखा जाता है कि उसको कि वो क्यों आना चाहता है इस जॉब के लिए,
और उसकी कंपैटिबिलिटीज जॉब से रिलेटेड है या नहीं। हर इंटरव्यू में इससे रिलेटेड सवाल होते हैं, आपसे भी इससे रिलेटेड सवाल पूछे गए? मुझसे बिल्कुल इस बारे में क्वेश्चन किए गए। पहला जो क्वेश्चन सामने बैठे हुए थे हेड, उन्होंने पूछा कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसके बारे में मैंने उन्हें बड़ा जस्टिफाई किया कि माय फादर वाज सर्विंग इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मुझे शुरू से चाम भी था। फिर बिफोर माय सर्विस जो थी इन स्पेशल ब्रांच, ये भी उसी को टच कर रहा था। और बचपन में जो जासूसी नावल जो इमरान सीरीज देखी थी, उससे मुझे बड़ा इश्तियाक था कि आई वेटेड फॉर दिस जॉब और आई वांट टू जॉइन दिस जॉब। और सेकंड जो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि आपका तो शौक़ है, लेकिन हम आपको क्यों हायर करें इसके लिए। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि सर मेरे अंदर स्किल्स हैं, डिसीजन मेकिंग अच्छी है मेरे पास, टीम वर्क मैं कर लेता हूँ, एक डायनामिक सिचुएशन में मैं काम करना जानता हूँ। तो इस वजह से मेरी ऐसी स्किल है कि आई फील वेरी सूटेबल माई सेल्फ फॉर दिस जॉब। तो फिर एंड पे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि ओके जेंटलमैन, हम आपको हायर कर लेते हैं, बट यू आर ओवर क्वालिफाइड दिस जॉब, यू हैव डन एमफिल और यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑफिसर इन दिस। तो आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं कि आप अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले तो स्किप कर जाएंगे। तो उसका मेरा आंसर यही था कि सर मेरा शौक़ है और मैं बाय चॉइस इस डिपार्टमेंट में आया हूँ, तो मैं हमारे जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होते हैं उनको दे के अपना फ्यूचर हाई करूँगा और बेटर पोजीशन पे आऊँगा। अच्छा सलार साहब, एक ये भी कहा जाता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इंटरव्यू में कुछ पर्सनल सवाल भी पूछे जाते हैं जो नॉर्मली और इंटरव्यूज़ के अंदर वो सवाल नहीं पूछे जाते। उनके बारे में कुछ आपसे भी कुछ ऐसा सवाल पूछा गया? इसमें पर्सनल नोयत के क्वेश्चन होते हैं जिससे इंसान जो कैंडिडेट होता है उसका एक स्टेमिना और हैपरनेस चेक की जाती है कि किस हद तक इसमें बर्दाश्त करने की सलाहियत है। तो आमतौर पर इसमें ज़ाती नोयत के क्वेश्चन होते हैं। एक मुझसे जो क्वेश्चन हुए थे कि आर यू, और वो आप को एजुकेशन में पढ़ते रहे हैं, को क्या आप वोमेनाइज़र हैं, ड्रिंक करते रहे जिसका एक कल्चर है, को फ्लर्ट का सिस्टम आपका रहा है। तो मैंने बड़ी अच्छी तरह बयान किया कि सर आई वॉज वेरी कमिटेड अबाउट माई कैरियर, और मैं एक गोल और ड्रीम लेकर आया था। तो बेशक मेरी वो क्लास फेलो फीमेल भी थी, तो टीम वर्क तक, एक क्लास फेलो हद तक तो मेरा तल्लक रहा है। और मेरा जो मेन फोकस था वो मेरे कैरियर पे था, और अल्हम्दुलिल्लाह इस फोकस की वजह से आई गॉट 3.79 CGPA इन माई स्टडीज़। ठीक है, एक ये भी है कि नॉर्मली फोर्सेस की जॉब में या MOD की जॉब में सिचुएशनल क्वेश्चंस भी किए जाते हैं। तो आपसे भी कोई सिचुएशनल क्वेश्चन किए गए, और किसी एक सिचुएशनल सवाल की आप एग्जांपल देंगे ताकि स्टूडेंट्स को आइडिया हो सके कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं? इसमें जो मेन है, इंसान को एक्चुअली हर तरह से चेक किया जाता है, फिर उसको सिचुएशन देखकर कुछ क्वेश्चन किए जाते हैं। जिस तरह मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि अगर आपको की पोस्टिंग ऐसे इलाके में हो जाती है, मतलब यहाँ पे आपको कोई कनेक्ट ही नहीं है, एक दूर दराज, तो आपका रवैया क्या होगा। एक ये भी क्वेश्चन किया गया था कि फॉर एग्जांपल आप अगर एक इलाके के SHO हैं, तो वहाँ पर मुहर्रम के जुलूस वगैरह हैं, तो आप इस सूरत हाल को किस तरह मैनेज करेंगे। लास्टली जो पैनल में बैठे हुए थे एक साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप बेटा बताएं कि अगर आपका ऑफिसर जो है वो आपको कोई गलत काम कहता है अपनी पर्सनल नोयत का, तो आप इसको किस तरह मैनेज करेंगे। तो आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट कि मैंने उन्हें बताया कि सर मैं स्टेट का मुलाजिम हूँ और मैंने स्टेट के लिए हलफ लिया हुआ है। तो बॉसेस मुझे ऑर्डर देंगे अगर कोई ह्यूमैनिटी में कर सकता हुआ, लेकिन अगर स्टेट इंटरेस्ट को वो कंट्रोवर्स हुआ तो आई शैल से सॉरी। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा कि क्या करंट अफेयर से रिलेटेड, नेशनल अफेयर से रिलेटेड जो रूटीन में इंटरव्यूज में सवाल होते हैं, इस तरह के सवाल आपसे भी पूछे गए? इस इंटरव्यू में कैंडिडेट को उसका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के जो ऑपरेटर होते हैं उसके बारे में भी जांचा जाता है कि क्या ये बेसिक जनरल नॉलेज और इसके इर्द गिर्द की जो सिचुएशन है उससे अवेयर है। इसमें नेशनल लेवल के क्वेश्चन भी थे, जिस तरह एक हमारा CPAC प्रोजेक्ट के बारे में मुझे क्वेश्चन किया होगा कि CPAC के पाकिस्तान के नुकसानात क्या हैं। जिस तरह एक मिथ बनी हुई थी कि ये एक कॉलोनी बना लिया जाएगा, तो इसमें यही था कि पाकिस्तान की एक जो चाइनीज़ की लेबर थी, जो चाइनीज़ फर्म थी, वहीं आकर काम करेंगे, एक इसका मैं नुकसान बचाया। बाकी मैंने ओवरऑल यही कहा कि इसका स्टेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस तरह इंटरनेशनल लेवल के जो एक US और चाइना की ट्रेड वार उस वक्त जा रही थी, ये क्वेश्चन मुझसे किया गया था, इसको भी मैंने बड़ी अच्छी तरह जस्टिफाई किया। आपको इंटरनेशनल लेवल के ऐसे इशू जिनका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़ रहा हो और नेशनल लेवल के ऐसे इशू जिसका इम्पैक्ट बाहर जा रहा हो, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वो,
ये मस्ट है। सलार साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि हम जो MOD की सीरीज़ हमने स्टार्ट की इसमें मज़ीद हम इंटरव्यूज़ करेंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आपने स्टूडेंट तक ये पैगाम पहुँचाया। इंशाल्लाह आई एम ऑलवेज हेयर फॉर स्टूडेंट फॉर फर्दर गाइडेंस।